नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने करंट अफेयर्स का जो ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर एक चल रहे हैं 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024। इसके अंदर अपने बात करेंगे इस क्लास के अंदर 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 की। इसके अंदर आपको बताएंगे भी किस जो है म्यूजिक एल्बम को अवार्ड दिया गया, किस जो है म्यूजिक थिएटर एल्बम को अवार्ड दिया गया, किसको बेस्ट रॉक एल्बम अवार्ड दिया गया। तो ये 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 विनर्स की घोषणा हो चुकी है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है विनर्स अब की बार रहे हैं। तो अपने 66वें ग्रैमी अवार्ड्स की पूरी डिटेल पढ़ेंगे इस करंट अफेयर्स अपडेट के साथ, क्योंकि ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आने वाला एग्जाम यहाँ से अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ कि ग्रैमी अवार्ड्स होते क्या हैं। तो आपको पता है जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं वो आपको पता है संगीत उद्योग में एक पहचान बनाने के लिए एक रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा एक पुरस्कार होता है। ये जो क्या है ग्रैमी अवार्ड है और ये हर साल इनकी घोषणा होती है। तो पिछली बार 2023 के अंदर 65वें ग्रैमी अवार्ड चले थे और अब की बार हैं 66वें ग्रैमी अवार्ड्स। तो अब की बार अभी ताज़ा अपडेट के साथ इन विनर्स की घोषणा हुई है। बाकी रोज़ सुबह मेरी 7 बजे करंट की क्लास आती है, उसमें पूरी डिटेल में आपको डेली करंट अफेयर्स की अपडेट मैं देता रहता हूं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो ये है 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024। देखिए पहला ग्रैमी अवार्ड्स, इसे ग्रैमी के रूप में टाइटल स्टाइल किया जाता है। मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता है इसको, और ये संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचान बनाने के लिए एक रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा एक पुरस्कार है। यानी कि एक संगीत के उद्योग क्षेत्र में ये एक बड़ा पुरस्कार होता है। ये रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा एक प्रस्तुत ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये संगीत उद्योग की मान्यता को अन्य प्रदर्शन पुरस्कारों जैसे अकादमी अवार्ड्स है फिल्म के अंदर है, जैसे एमी अवार्ड्स होते हैं टेलीविजन वाले, और ये टोनी अवार्ड्स होते हैं जो थिएटर के रूप में ये साझा करते हैं। जैसे अपने अलग पढ़ते हैं ना, जैसे एमी अवार्ड्स की घोषणा होगी, टोनी अवार्ड्स की घोषणा होगी, अकादमी पुरस्कारों की घोषणा होगी, ये अलग अलग होते हैं। तो ये 65वें ग्रैमी अवार्ड्स इन्हीं के क्षेत्र में ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो अपने इसमें पढ़ेंगे तो ये 66वें जो ग्रैमी अवार्ड्स है 2024 है, ये 4 फरवरी 2024 रविवार को लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए, यानी कि अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कल शाम यानी कि 4 फरवरी को कल 66वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन हुआ अमेरिका के अंदर, और वहीं पर इनकी विनर्स की घोषणा हुई थी। अब अपने देखते हैं भी कौन कौन इसके अंदर विनर रहा। तो ये मैं आपको पूरी डिटेल करवाऊंगा। भारत ने इस साल ग्रैमी अवार्ड्स में बड़ी सफलता हासिल की है। तो भारत ने इस साल ग्रैमी अवार्ड्स में बड़ी सफलता हासिल की। तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का खिताब, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का खिताब किसने जीता। तो भारतीय गायक हैं शंकर महादेवन। ये ध्यान रखना, भारतीय गायक है अब की बार, ये ध्यान रखना है, भारतीय गायक हैं शंकर महादेवन। और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया, और उनको बैंड शक्ति के एल्बम दिन्स मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का खिताब मिला है। अब पॉइंट आपको याद किस तरह रखना है भी, जो भारतीय शंकर महादेवन है, ये तस्वीर में देखो आप, ये हैं शंकर महादेवन, और इसी के साथ में देखो तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। इन दोनों को, ये भारतीय हैं दोनों ही, इनको मिला है 66वां ग्रैमी अवार्ड। किसके लिए मिला, तो उनके बैंड शक्ति के एल्बम है इनका धिन्स मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का इनको खिताब मिला है। तो बेस्ट म्यूजिक एल्बम के खिताब में इन दो भारतीय जो हैं शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। क्योंकि दो भारतीय हैं तो जाहिर सी बात है आने वाला एग्जाम करंट में यहाँ से अपडेट के साथ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आप देखो आगे, इस बैंड में शंकर महादेवन और है, एक है जॉन मैकालन, ये विदेशी हैं जॉन मैकालिन, और इसके अलावा जाकिर हुसैन आगे, और इसके अलावा वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन जैसे कलाकार इनके साथ में काम करते थे। तो देखो भारतीय हो गए शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, इसके साथ में दो तीन जो विदेशी जो संगीत गायकार हैं उन्होंने इनके साथ काम किया था। एक है मैकलोलिन जॉन, और एक है सेल्वा गणेश, और एक है गणेश राज
गोपालन, इन्होंने क्या है इन कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया था। इस बैंड के अलावा बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने भी 2 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम कर लिए। ये देखो, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, इनको भी 2 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम इन्होंने कर लिए। तो 2 तो भारतीय वो हो गए और तीसरे ये हो गए राकेश चौरसिया, तो ये भारतीय है बांसुरी वादक। फ्यूजन बैंड शक्ति ने 45 साल बाद अपना पहला एल्बम रिलीज किया जिसे सीधे ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो देखो, ये क्या है, जो एल्बम है ना, जो इसमें शुरुआत हुई थी इसकी 1973 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब फ्यूजन जो बैंड शक्ति ने इसको 45 साल बाद देखो पहला एल्बम रिलीज कर दिया, कल ही रिलीज किया, और उसके बाद देखो सीधा इसको ग्रैमी अवार्ड दे दिया है। फ्यूजन बैंड शक्ति की शुरुआत कब हुई देखो, इंग्लिश गिटारिस्ट जॉन मैकाले ने 1973 में भारतीय वायलिन प्लेयर एल शंकर, तबला वादक जाकिर हुसैन और टी एच विकू विनायक राम के साथ फ्यूजन बैंड शक्ति की शुरुआत की थी। यानी कि जो इतने जो ये गायकार है ना, संगीत वादक हैं, इन सभी ने मिलकर इस फ्यूजन बैंड शक्ति की शुरुआत की थी 1973 के अंदर, और आज ये 45 साल बाद है इसको रिलीज किया है, और रिलीज करने के बाद में इसको 66वां ग्रैमी अवार्ड दिया जा चुका है। देखो कितनी बड़ी बात है ये संगीत के क्षेत्र में। अब ये मोटी मोटी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब मैं ग्रैमी अवार्ड जो विनर्स की पूरी लिस्ट है ना, वो आपको मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन किसके अंदर है विजेता रहा था। तो बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस के अंदर है माइली साइरस, ये फ्लावर है, ये इसके अंदर विजेता रही थी बेस्ट पोलो पॉप सोलो परफॉर्मेंस में। बेस्ट एल्बम है SJDS यानी कि SOS, ये है। बेस्ट परफॉर्मेंस है कोको जोन्स ICU। रैप एल्बम है किलर माइक माइकल, ये आपको बस थोड़े थोड़े याद ही रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट अफ्रीकी म्यूजिक परफॉर्मेंस आ गया, जैसे टाइला वाटर है वो आ गया बेस्ट अफ्रीकी म्यूजिक। अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम वाला आ गया बायोनिजियस द रिकॉर्ड। इसके अलावा ग्लोबल म्यूजिक एल्बम आ गया शंकर महादेवन शक्ति द मोमेंट, ये स्टार लगा लो, इसको याद रखना बढ़िया तरीके से। ग्लोबल म्यूजिक एल्बम वाला जो अपने भारतीय है ना शंकर महादेवन यानी कि शक्ति द मोमेंट, ये भारतीय वाला याद रखना है खास तौर से। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल्स जैक एंटोनोफ को मिला, ये याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर क्लासिकल, प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर क्लासिकल एलेन मार्टन, इनको मिला। फिर इसके अलावा बेस्ट रॉक एल्बम परमोर दिस इज वाही, ये इंग्लिश में है बेस्ट रॉक एल्बम परमोर को। फिर इसके अलावा बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक परफॉर्मेंस परमोर दिस इज वाइस, इसको मिला। और इसके अलावा बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम बायोजिनिस द रिकॉर्ड को मिला है। तो ये बेस्ट बेस्ट जो थे वो मैंने आपको बता दिए। अब दो और है बेस्ट म्यूजिकल थिएटर एल्बम, ये आपको याद रखना भी, बेस्ट म्यूजिकल थिएटर एल्बम सम लाइक इट हार्ट, इसको मिला। और बेस्ट कॉमेडी एल्बम आपको याद रखना है डेव चैपल वाइट्स इन द नेम, तो याद रखना है। ये अब की बार ना 66 में थे, और जो आपसे पूछे भी 65वां पिछली बार जो ग्रैमी अवार्ड है वो मिला था रिकी केज को, किसको मिला था याद रखना, रिकी केज है ना, उनको पिछली बार 65वां ग्रैमी अवार्ड मिला। और 66वां मैंने बता दिया आपको जाकिर हुसैन है शंकर महादेवन है, इनको क्या है ये 66वां ग्रैमी अवार्ड है मिला है। अब इसमें आपको चीजें मैं थोड़ी बता देता हूँ, याद कौन कौन सा रखना है। एक तो आपको याद रखना है ये याद रखना है ग्लोबल म्यूजिक एल्बम शंकर महादेवन, क्योंकि ये भारतीय व्यक्ति हैं, इनको ये अवार्ड मिला। अब थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कौन कौन से याद रखने हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था ना, ये देखो, ये तबला वादक जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि दो भारतीय हैं संगीत वादक है, इसलिए आने वाला एग्जाम यहाँ से करंट में क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी ताजा अपडेट के साथ इन अवार्ड्स की घोषणा हुई है। और इसके अलावा रोज सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है आपको। इसके अलावा अपने ऐप के अंदर पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें डेली टेस्ट मिल रहा है, वीकली टेस्ट मिल रहा है, मंथली टेस्ट मिल रहा है आपको बढ़िया तरीके से। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज मिल रही है। और इसके अलावा 2023 की कोई लेना चाहे तो चल रही है। इसके अलावा अपनी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जनरल साइंस की है, और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की, भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये आपको लगातार दी जा रही है। NCERT बुक की कक्षा 6 से 10 ये भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, राजस्थान पुलिस है RPSC RSSB द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज
चल रही है। तो ये ताज़ा अपडेट के साथ करंट अफेयर्स की अपडेट थी, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी करंट की अपडेट आएगी वो तुरंत आपको यहाँ पे मिलेगी। रोज सुबह 7 बजे करंट की क्लास, फिर संडे के दिन वीकली, फिर मंथ कंप्लीट होने के बाद मंथली क्लास आपको मिलती है। तो ये ताज़ा न्यूज अपडेट के साथ 66वें ग्रैमी अवार्ड्स विनर्स की घोषणा की पूरी डिटेल मैंने करवा दी बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जा जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।